सुप्रभात। हिमाचल में वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। खुश खबर, हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में 12,000 परिवारों की झुग्गियां होंगी नियमित। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 12,000 परिवारों की झुग्गियां नियमित की जाएंगी। इन्हें 2 बिस्बा जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। स्लम डिवेलपर्स विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास विभाग इसको लेकर नियम तैयार कर रहा है। वहीं वर्ष 1975 से पहले झुग्गियों में बसे लोगों को इसका फायदा होगा। सरकारी जमीन पर दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन वन विभाग की जमीन पर बनाई गई झोंपड़ियों को नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा तय किया गया है कि इन लोगों के लिए कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगरपालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा। सीएम जयराम बोले, सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिरमौर में हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया था। उन्होंने कहा है कि तमाम जानकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया है। वहीं वित्त वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 2.5 लाख जनसंख्या है। आज ये संख्या 3 लाख हो चुकी है। विधानसभा क्षेत्र शिलाई, पच्छाद, पांवटा और रेणुका जी हैं। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता में कहा कि 2009 में भाजपा ने हाटी को जनजातीय दर्जा मिलने की बात कही थी। इसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया। इसे केंद्र सरकार के समक्ष रखा। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो भी इस मामले को उनके समक्ष रखा गया है। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में तैयार उच्च रक्तचाप और किडनी समेत 13 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में मार्च में तैयार 13 समेत देश के 48 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। क्षेत्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के मार्च के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी हैं। इनमें दर्द निवारक, एलर्जी, उच्च रक्तचाप, उल्टी, किडनी, बवासीर, बुखार और संक्रमण की दवाएं शामिल हैं। कुल 1,454 दवाओं के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 1,406 दवाओं के सैंपल पास हुए हैं। इसके अलावा दूसरी ओर प्रदेश ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवार ने बताया कि कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और बाजार में भेजी दवाओं के स्टॉक वापस लेने को कह दिया है। शिमला में भीषण अग्निकांड, एचआरटीसी की ढली वर्कशॉप में भड़की आग, एक बस जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में भीषण अग्निकांड हुआ है। पिछले कल रात करीब 9:30 पर ढली स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के शिमला ग्रामीण डिपो की वर्कशॉप में अचानक आग भड़क गई। आग लगने से वर्कशॉप में खड़ी परिवहन निगम की एक पुरानी बस जलकर राख हो गई है। 100 से ज़्यादा पुराने टायर भी आग की भेंट चढ़ गए। नाइट ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने तुरंत आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और एचआरटीसी के उच्च अधिकारियों को दी। वहीं आनन फानन में कतार में लगी 4 अन्य बसों को निगम के चालकों ने हटा दिया, जिससे अन्य बसें आग की चपेट में आने से बच गईं। जेओआईटी पेपर लीक मामला, अभिलाषी कॉलेज का एक और प्रोफेसर और क्लर्क गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओआईटी सीरीज बी का प्रश्न पत्र लीक होने के तीसरे दिन पुलिस ने नेरचौक स्थित अभिलाषी बीएड कॉलेज के एक और प्रोफेसर व क्लर्क को मंगलवार देर शाम गिरफ्तार किया है। पुलिस को अंदेशा है कि पेपर लीक करने में इन दोनों का भी हाथ है। अब तक इस मामले में आरोपी अभ्यर्थी अभिलाषी कॉलेज के 2 प्रोफेसर और 2 क्लर्कों समेत 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, सांसद प्रतिभा वीरभद्र सिंह बनी प्रदेश अध्यक्ष, सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी की कमान। कुलदीप सिंह राठौर का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का 32वां अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले कल देर शाम को कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया है। नए अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सुखविंदर सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष ही बने रहेंगे। कोरोना से निपटने के लिए फील्ड में जुटेंगे 6,000 स्वास्थ्य कर्मचारी, टीमें बनाने के दिए निर्देश।
हिमाचल में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार गंभीर हो गई है। जिलों में 6000 कर्मचारियों की फील्ड में तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी के अलावा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें बनेंगी। लोगों के घरों में जाकर बीमार व्यक्ति के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। बीमार लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। इन क्लिनिकों में 2-2 डॉक्टरों की तैयारी होगी। नई व्यवस्था, शिमला और मंडी विश्वविद्यालय में बंटे हिमाचल के 135 डिग्री कॉलेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 135 डिग्री कॉलेजों को शिमला और मंडी राज्य विश्वविद्यालय में बांट दिया है। राजधानी शिमला स्थित समरहिल विश्वविद्यालय के अधीन 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कांगड़ा और ऊना के 88 डिग्री कॉलेज आएंगे। दूसरी ओर मंडी विश्वविद्यालय को कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, बिलासपुर और हमीरपुर जिला के 47 डिग्री कॉलेज दिए गए हैं। वहीं नए शैक्षणिक सत्र से दोनों विश्वविद्यालय काम करना शुरू करेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल में 10वीं और 12वीं कक्षा की विशेष परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च 2022 में ली गई 10वीं और 12वीं कक्षा की विशेष परीक्षा का परिणाम पिछले कल घोषित कर दिया है। बोर्ड ने परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की नवंबर 2021 में संचालित की गई प्रथम अवधि की परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी कोविड-19 संक्रमण और अन्य कारणों के चलते परीक्षा नहीं दे पाए थे। हाईकोर्ट ने राजनीतिक तबादलों पर लगाई रोक। हिमाचल हाईकोर्ट ने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए जा रहे स्थानांतरण आदेशों पर पूर्णतः रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में कोई स्थानांतरण आदेश नहीं जारी किया जाएगा। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के हाथों इस कृत्रिम सशक्तिकरण पर अंकुश लगाने की जरूरत है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा इसके परिणाम स्वरूप कानून का शासन टूट जाएगा और समाज में अराजकता पैदा होगी। हिमाचल कैबिनेट बैठक, महिलाओं का किराया 50% घटाने समेत इन फैसलों को मिलेगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 पर राज्य सचिवालय में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में महिलाओं का किराया 50% घटाने के एजेंडे पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं महीने में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल निःशुल्क करने पर भी फैसला लिया जाएगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस पर की थी। इसके अलावा दूसरी ओर बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने या सरकारी सेवा लाने के लिए बनाई जा रही नीति पर भी मंत्रणा हो सकती है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जयराम सरकार मास्क पहनने के मामले में सख्ती कर सकती है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करने के संबंध में भी सख्त निर्देश जारी कर सकती है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।